गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो उस दिन हमने यूनिट 5 का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है उसमें से हमने ये सारा हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो आज से हम करेंगे पेज नंबर 136 पे क्वेश्चंस करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। देखते हैं हम कितना करेंगे आज। तो पहले शुरू करते हैं लेट अस डिस्कस से। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो ये कहते हैं स्पीकर कौन है, जो ये सारे आकांक्षा थी, प्रिया रंजन थी, जो ये सब बोल रहे थे, ये स्पीकर थे। ये बता रहे थे ना अपने फोक आर्ट के बारे में। तो ये कहते हैं जो स्पीकर ने जो कुछ भी बोला अपने आर्ट फॉर्म के बारे में, तो उसी के आधार पे हमें ये टेबल जो दे रखी है इसको हमें कंप्लीट करना है। मतलब सारा ये खाली जगह है ये भरना है हमें। तो पहले बात करते हैं नेम ऑफ द चाइल्ड, आकांक्षा। अब आकांक्षा से पहले हमें बताना है ये कौन से स्टेट से है। अब हम पीछे मुड़ के जाएंगे और देखेंगे आकांक्षा कहाँ से है। पेज नंबर 134 पे जो हमने पहला ये पैराग्राफ पढ़ा था, इसी में पहले नंबर पे ही आकांक्षा बताती है प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो इससे हमें पता चल गया है कि आकांक्षा उत्तराखंड से है। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि आकांक्षा, इधर हम लिख देंगे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड। अगले नंबर पे प्रिया रंजन है। तो ये दूसरे पैराग्राफ में ही हमें पहले सेंटेंस में ही दिख गया, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम ओडिशा। तो इधर हम भर देंगे ओडिशा। फिर तीसरे नंबर पे चित्रा आती है। चित्रा हमें पता है ये तीसरे पैराग्राफ में हमारे पेज नंबर 135 पे जो हमने कोकोनट शेल के बारे में पढ़ा था, ये केरला से है चित्रा। और आखिरी वाला हमें इन्होंने बालामुराली के बारे में बता ही रखा है, जो आंध्र प्रदेश से थी। तो अब आगे आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा आर्ट फॉर्म के बारे में बताता है, और साथ के साथ जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी, थिंग्स नीडेड में, कि क्या क्या आर्ट फॉर्म था। तो पहले आकांक्षा थी जो उत्तराखंड से थी। हम पहले पैराग्राफ में जो दूसरे सेंटेंस में बताती है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। तो हमें पता चल गया, और आर्ट फॉर्म उसने एपन के बारे में बताया है। तो एपन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, आकांक्षा ने क्या क्या बताया था, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लावर। जो वाइट राइस, जो आटे का, जो चावल का जो आटा है, उसकी रिक्वायरमेंट थी। और जो पेस्ट जो हमें चाहिए था, जो ब्रिक रेड वॉल्स पे कलर करने के लिए गेरू का जो इस्तेमाल था, तो हमें ये सब की ज़रूरत थी। तो आप ये चीज़ें वाइट राइस फ्लावर पेस्ट लिख सकते हैं और गेरू लिख सकते हैं, ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। तो ये तीन चीज़ों का जो यहाँ मैंने इधर ऑलरेडी लिख रखा है, राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स विद गेरू, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। दूसरे पे प्रिया रंजन है, उन्होंने मेटल क्राफ्ट के बारे में बताया था, ढोकरा के बारे में। तो इधर हम आर्ट फॉर्म लिख देंगे ढोकरा। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, ये इन्होंने ऑलरेडी पहले ही फिल हो रखा है, क्ले, ब्रास स्क्रैप, वैक्स फायर, जो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं, चित्र जो केरला से थी, इनका क्या आर्ट फॉर्म था। इसमें अगर आपको याद हो तो आर्ट फॉर्म के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था, लेकिन कोई नाम नहीं था, बट ये लिखा था, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो इसमें हम लिखेंगे कोकोनट शेल क्राफ्ट, कोकोनट शेल क्राफ्ट। क्या क्या ज़रूरत थी, पहले तो इधर हम
कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कोकोनट शेल की ज़रूरत है, जो इसी में पता चलता है कि क्योंकि जो अगले जब ये सेंटेंस में बोलती है फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल, तो हमें क्या ज़रूरत है, एक ब्राउन कोकोनट शेल की ज़रूरत है। और बाद में जब ये चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, उसके लिए हमने क्या देखा था कि सैंड पेपर और मशीन की ज़रूरत है। तो सिर्फ इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो मैंने इधर लिख दिया है पहले ही, सॉफ्ट वुड और नहीं सॉरी ब्राउन कोकोनट शेल, और ये मैं चित्रा का पढ़ रही हूँ, ब्राउन कोकोनट शेल और सैंड पेपर। तो हमें इन दो चीज़ों की ही सिर्फ ज़रूरत है कोकोनट शेल क्राफ्ट के लिए। जो आखिरी नंबर पे बाला मुराली है, ये आंध्र प्रदेश से है। इसका आर्ट फॉर्म कोंडापल्ली है, और इसमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्ट वुड और मक्कू पेस्ट, जो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले तो ये सॉफ्ट वुड जो नियर बाय हिल्स, जो आसपास के पहाड़, छोटे छोटे जो पहाड़ है वहाँ से जो वो सॉफ्ट वुड लाएंगे, नरम लकड़ी लाएंगे, और उसके बाद और हमें क्या ज़रूरत है, मक्कू जो पेस्ट था, जो गोंद जो हमें बनाया था, टैमरिन जो इमली थी, सीड पाउडर और सॉ डस्ट से जो मिलके हमने जो मक्कू पेस्ट बनाया था, जो यहाँ लिखा हुआ है, उसकी ही ज़रूरत है हमें। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्ट वुड मक्कू पेस्ट। अगर आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं यहाँ कि फिनिश करने के लिए जो बाद में जो हमने ऑयल और वाटर कलर यूज़ करे थे, उसको भी हम थिंग्स नीडेड में लिख सकते हैं, ताकि हम इसको सुंदर बनाएंगे ना, पेंट करेंगे, तो वहाँ भी आप इधर लिख देना ऑयल एंड वाटर कलर्स या वेजिटेबल डाइज एंड इनामल पेंट्स। मेरे पास इधर जगह नहीं थी, वरना आप में वो आप ऐड कर सकते हैं। अगला, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब ये हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, जो आइए हम देखते हैं क्या क्या सेंटेंसेस है जो हमें भरने हैं। पहला आता है, द डिज़ाइंस फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो ये क्या बोलती है, जो हम एपन जो है, हम कहाँ से हमने ये डिज़ाइन की इंस्पिरेशन ली है, कहाँ से हमने आइडिया लिए, हम क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं। जो ये डिज़ाइन बना रखा है इधर एपन में, ये कहाँ से हमने, किस आधार पे हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि द डिज़ाइंस आर, आखिरी सेंटेंस में, द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकल। जो ये डिज़ाइंस है सुंदर है और हमारे मैथमेटिकल है, एंड आर बेस्ड ऑन, यहाँ लिखा हुआ है ये किस पे आधारित है, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन पे, आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। नेचर क्या था हमारा, हमारे प्रकृति, और हमारे सांस्कृतिक परंपरा है उस पे आधारित है। तो इधर लिख सकते हैं, आर टेकन फ्रॉम आवर कल्चरल ट्रेडिशन, फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशन एंड नेचर। हम इधर लिख देंगे, ये आखिरी सेंटेंस में जो था। बी, ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ डैश ओल्ड। ये बताता है कि ढोकरा जो मेटल क्राफ्ट था, जो प्रिया रंजन फ्रॉम ओडिशा ने बताया था इसके बारे में, ये बहुत पुराना है। ऐसा क्यों है, मतलब क्यों, कितना पुराना ये जो पूछ रखा है। बिकॉज इट इज़, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, माई ट्राइब प्रैक्टिस इज़ अ 4,000 साल पुराना मेटल क्राफ्ट है। तो यही हम इधर लिख देंगे 4,000 ईयर ओल्ड। देख सकते हैं कितना पुराना है ये। सी, अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट। क्या हमें कोकोनट शेल क्राफ्ट की बात होती है, तो पेज नंबर 135 में जहाँ चित्रा है केरला से, वो कोकोनट शेल क्राफ्ट की बात कर रही है। तो कहते हैं कि हमें नीचे बेस की क्यों ज़रूरत है, क्या करने के लिए हमने इस कोकोनट शेल क्राफ्ट में बेस बनाया है। तो इधर बताया गया था, देन वी गिव इट द शेप वी वांट, हम वो उसे आकार देते हैं जो हमें चाहिए, एंड और क्या करते हैं, मेक इट स्टेबल। स्टेबल मतलब जो गिरे ना, आसानी से जो चीज़ हिले ना, उसको हम स्टेबल बनाते हैं बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। तो इधर ही हमें मिल गया हमारा आंसर कि हम उसको बेस हमें बना रहे हैं ताकि हम उसको स्टेबल कर सके, एंड मेक इट स्टेबल, ताकि वो गिरे ना आसानी से।
आखिरी, सॉफ्ट वुड डैश एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज़। ये अभी हमने कंप्लीट इस टेबल में भी करा था। क्या क्या ज़रूरत है हम यहीं से देख सकते हैं। सॉफ्ट वुड और मक्कू का पेस्ट, हमें मक्कू पेस्ट चाहिए था और हमें कलर्स चाहिए थे। तो इधर हम लिख देंगे मक्कू। आप इसको इधर ब्रैकेट में पेस्ट भी लिख सकते हैं ताकि आसानी से आपको याद आ जाए कि मक्कू पेस्ट की ज़रूरत है। अब आगे ये इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको हमें आंसर करना है, तो आइए देखते हैं। अगर अब तक कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वाई डज आकांक्षाज फैमिली मेक एपन। तो ये क्वेश्चन है जो आकांक्षा की जो फैमिली है ये एपन क्यों बनाती है। तो इसमें मैंने आंसर इसमें लिख रखा है, आकांक्षाज फैमिली मेक एपन, ये पहले सेकंड क्वेश्चन का, देयर फोक आर्ट। तो पहले मैंने एक्सप्लेन करा है कि एपन जो इनका फोक आर्ट है, पहले हम क्वेश्चन को ही लिखेंगे कि क्यों बनाती है एपन, वही क्वेश्चन उतारा हमने। आंसर को, एक अच्छे आंसर को शुरू करने के लिए हम वहीं से शुरू करेंगे। पहले हम बताएंगे क्वेश्चन क्या था। आकांक्षाज फैमिली मेक एपन, जो उनका फोक आर्ट है, देयर फोक आर्ट, बिकॉज, क्योंकि दे ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल, क्योंकि ये फैमिली के जो भी फंक्शंस और फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं वो उन दिन बनाया जाता है, इसलिए वो ये फोक आर्ट बनाते हैं। और ये भी मेरे लिख सकते हैं आप कि इट इज़ मेड ऑन फ्लोर, ये ज़मीन पे बनाया जाता है, और पूजा का जो रूम है, पूजा के जो कमरे हैं उनकी दीवारों पे भी उस बनाया जाता है, और आपके घर के जो मेन डोर है उसके बाहर भी बनाया जाता है। तो ये सब लिखा हुआ है इधर। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म, नहीं इधर द डिज़ाइंस आर, हाँ इधर था, दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। तो इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि ये फैमिली फंक्शंस और त्योहारों वाले दिन बनाते हैं, तो इसलिए ये एपन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। तो ये बताती है जो ढोकरा में जो ये बनाते हैं, ये जो मेटल क्राफ्ट है ये बनाते हैं, तो जो छोटे छोटे छेदों में से वैक्स क्यों निकल आता है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये आपको इसी में मिल जाएगा। ये मैंने आपको आंसर की फॉर्म में लिखा हुआ है। इन ढोकरा, पहले हम शुरुआत करेंगे कि ढोकरा में सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये पहले क्या बनाते हैं, फिगर विथ क्ले बनाते हैं ना, क्ले यूज़ करके उन्होंने फिगर बनाया है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, तो पहले वो ही लिखा है इन ढोकरा, आफ्टर दे मेक अ फिगर विथ क्ले एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। पहले ये करेंगे, लेयर ऑफ वैक्स, जो वैक्स की एक परत डालेंगे उस क्ले के ऊपर, देन दे काफ द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। उसके बाद यही है कि कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, देन वी बारीक जो डिटेल्स है वो हम वैक्स के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद आफ्टर दैट द फिगर इज़ कवर्ड विथ क्ले, हम उसको जो फिगर है, जो हमारा आकार जो भी हमने दिया है उसको हम क्ले से कवर करेंगे, ढकेंगे क्ले से, और उसको हम फायर में, आग में रखेंगे। इसकी वजह से दिस प्रोसेस, जो ये पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस मेक्स द वैक्स मेल्ट्स एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, क्योंकि इधर ही लिखा हुआ ना, आग रखने के बाद ही जो वैक्स है वो मेल्ट होती है, यही वैक्स को पिघलाता है आग में रखने का, और उसकी वजह से वो छोटे छोटे छेद आते हैं। और वो छोटे छेद क्यों आए, छोटे छेद थे कहाँ से ये, क्योंकि ये हमने इधर लिखा है, क्योंकि हम इसको कार्व कर रहे हैं, हम फाइन डिटेल जो हम कार्व कर रहे हैं यही छोटे छेद बना रहे हैं, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। तो ये इसका हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, what is common in the toys made in Balamurali's village and coconut shell craft in Kerala। तो क्या क्या दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में क्या चीज़ें थी जो दोनों में इस्तेमाल हुई, दोनों में सेम थी।
दोनों में क्या क्या सेम था, आपको ये दोबारा पढ़ेंगे तो अगर आपको याद आ जाएगा कि इस जो कोकोनट शेल क्राफ्ट था जो केरला में, ये क्या कोकोनट क्या है, नारियल है, नारियल का शेल यूज़ हुआ था या नहीं इसमें। और इसमें जो बालामुराली है, जो विलेज है जिसमें से खिलौने बना रही है, इसमें इन्होंने क्या इस्तेमाल करा था, इन्होंने इसमें सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल करा था जो हम आसपास के पहाड़ से ला रहे हैं। तो ये चीज़ में कॉमन क्या है कि वो दोनों अगर हमने इसमें पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। और बायोडिग्रेडेबल अगर आपको याद है, ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें हम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाली जो बालामुराली की है, इसका मतलब ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल हुआ, मतलब ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कोई प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हुए हमारे बायोडिग्रेडेबल। तो यही चीज़ इसको इन दोनों के बारे में सेम बनाती है, कॉमन बनाती है, अलग नहीं हुए ये दोनों, इस चीज़ में इनका कॉमन है ये। तो यही मेरे इधर आंसर में आएगा। द टॉयज़, पहले वही हम क्वेश्चन लिखेंगे। द टॉयज़ मेड इन बालामुरालीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट ऑफ केरला आर सिमिलर। सेम है ये, क्यों है ये सेम, इन दोनों के बारे में ऐसी क्या चीज़ सेम है? बिकॉज, क्योंकि दे बोथ के आर हैंडमेड, एक तो ये हाथ से बनाए गए हैं, उन वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके हाथों से बनाए गए हैं, इसलिए हैंडमेड है। यूजिंग लोकल नेचुरल मटेरियल्स, मतलब वहाँ का लोकल, उसी जगह का, जब आप उसी जगह का कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो उसको लोकल कहते हैं। लोकल और नेचुरल मतलब जो प्रकृति से जो हमने लिया हो उसको हम बोलेंगे नेचुरल। कोकोनट हमारा नारियल हो गया, नारियल का पेड़ नारियल हो गया, और हमारी ये लकड़ी हो गई, ये भी पेड़ से ली गई है, तो ये हमारा प्रकृति पर्यावरण से ही लिया गया है, तो इसलिए हमने इधर नेचुरल लिखा है। लोकल है और नेचुरल मटेरियल से हमारा ये बना है। और दे बोथ, फुल स्टॉप, अगला सेंटेंस, दे बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, मतलब ये हमारे पर्यावरण को नुकसान दोनों नहीं पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ इन दोनों के बारे में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। शुरुआत हम वही क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर बिकॉज डालते हैं, क्योंकि अब हम उसको हम बता रहे हैं ऐसा क्यों है, और ये हमारा इसके आगे आंसर है। तो कल हम करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। अगर कुछ भी समझ ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।